सबसे पहले तो हमें यही एक्सप्लेन कर दें कि हेड एंड नेक कैंसर होता क्या है, कैसे हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। थैंक यू सो मच। हेड एंड नेक कैंसर बेसिकली इज़ द कैंसर जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम लिप्स, ओरल कैविटी, पेरानेजल साइनसेस, साउंड बॉक्स का कैंसर है। तो इट्स सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि इट्स सच अ क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ बॉडी जिसके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इंक्लूडिंग swallowing, स्पीच, कॉस्मेटिक्स। तो ये मल्टीपल वेज में इफ़ेक्ट करता है। इट्स सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक केस के बारे में मैं जानती हूँ जिसमें कि उस पेशेंट की आवाज़ बंद हो गई, जिससे डॉक्टर्स को ये समझ में आई कि उनको साउंड बॉक्स का कैंसर है। इसके अलावा कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चले कि हमें हेड या नेक कैंसर हो सकता है? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि दिस इज़ एन एक्सपोज्ड एरिया। तो इसमें आप अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, स्पेशली फॉर हाई रिस्क ग्रुप पीरियोडिक, जैसे पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ ओरल कैविटी, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नॉन हीलिंग अल्सर। पीपल हैव अल्सर्स जिनका अरसे से किसी किस्म का कोई इवेलुएशन, कोई इलाज, कोई तशखीस नहीं होती ओरल कैविटी में। चेंज इन वॉइस, नेज़ल ट्वैंग, डिफ़िकल्टी इन swallowing, these are the earliest symptoms। तो यानी बेस्ड ऑन these symptoms इनको they should be evaluated, इनको किसी oncologist preferably के पास, और फिर ऑफ कोर्स हम इसके मल्टीपल टेस्ट करते हैं जिससे पता चलता है कि इज दिस कैंसरस और नॉन कैंसर। कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको कतई इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर वो हमारे ओरल कैविटी में हमें फील हो? हेड एंड नेक चूँकि क्रिटिकल एरिया है और इसमें बहुत सारे क्रिटिकल फंक्शंस हैं, तो इसमें यूजुअली सिम्टम्स जल्दी आ जाते हैं। मसलन मुंह का दुखना, अल्सर ठीक ना होना, मुंह में दुखन होना, आवाज़ चेंज हो जाना, साउंड बॉक्स में जैसे आपने जिक्र किया था कि क्वालिटी ऑफ वॉइस चेंज हो गई है, होर्स हो गई है। तो इसमें सिम्टम्स कंपैरेटिवली अर्ली आ जाते हैं और उसकी बेसिस पे ऑफ कोर्स सिम्टम की बेसिस पे आप डिटेल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और ऑफ कोर्स देन यू डू, आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिस विच इंक्लूड्स ऑफ कोर्स इमेजिंग। आप सीटी स्कैन करते हैं, आप MRI करते हैं और आप बायोप्सी करते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जैसा मैंने जिक्र किया कि हाई रिस्क पॉपुलेशन वो है जो कि हैबिचुअल यूज़ ऑफ टोबैको है, वेदर इनहेल्ड है, चूँकि उनको आप पीरियडिकली स्क्रीन कर सकते हैं बाय फिजिकल एग्जामिनेशन एज वेल। जैसे बड़ा आसान है और कॉस्ट इफेक्टिव है एग्जामिनेशन ऑफ ओरल कैविटी, नेजोफैरिंक्स, ENT एग्जामिनेशन ऑफ हाई रिस्क ग्रुप, तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, अब क्योर की तरफ अगर हम आएँ तो क्योर के क्या ऑप्शंस हैं? क्योर के देखिए, इसमें सबसे जो पिलर है वो तो सर्जरी है। अगर आप सर्जरी कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे टंग की, ज़ुबान की एक तरफ अल्सर है, आप उसका कुछ हिस्सा निकाल देते हैं और उसके साथ आप डिपेंडिंग कि हाई रिस्क है या नहीं है रेडिएशन देते हैं, तो वो क्योर कर सकते हैं आप। मगर अगेन वो स्टेज डिपेंडेंट है, यानी जैसे स्टेज आगे जाती है आपके क्योर के चांसेस बहुत कम होते जाते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ज़्यादातर पेशेंट आप डायग्नोज करते हैं इधर वो लोकली एडवांस्ड हैं, लोकली जैसे गर्दन में फैल चुके हैं, या सिस्टमिकली एडवांस्ड है जिसमें क्योर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और उसमें कॉर्नर स्टोन या जो बेसिकली बैकबोन है, डैट इज सर्जरी कंबाइंड विद और विदाउट रेडिएशन। यानी ऐसी कोई वंडर ड्रग, जिस तरह अब एक तस्करा है जैसे बहुत सारी दवाइयों का, इम्यूनोथेरेपी, और वो कोई ऐसी दवा नहीं है कि बगैर सर्जरी के या लोकल ट्रीटमेंट के इस खास तौर पे हेड एंड नेक कैंसर को ख़त्म कर दे। बिल्कुल नो, सही है। इट्स देयर फॉर अदर कैटेगरी ऑफ कैंसर्स। साहब, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे लिए कंट्रोल से बाहर होते हैं और इनक्योरेबल कैंसर्स हमें लाहक हो जाते हैं, फैमिली जेनेटिक्स ऐसी होती हैं या और कोई ऐसे फैक्टर्स होते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम कर सकते हैं टू टेक बेटर केयर ऑफ आवर सेल्फ, जो प्रिवेंटेबल मेजर्स हैं, वो हम क्या ले सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आई विल रिक्वेस्ट प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग इंक्लूड्स एक्सपोजर टू टोबैको, चाहे वो सिगरेट है, वो आप उसको च्यू कर रहे हैं या किसी भी फॉर्म में, 1। उसके अलावा इन्वायरमेंटल एक्सपोजर भी है। इवन सेकंड हैंड स्मोकिंग ये एक्सपोजर है कि आप डायरेक्टली स्मोकिंग नहीं करते मगर उसकी इवन इनडायरेक्ट एक्सपोजर। और उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक वायरस है जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अच्छा, इट इज़ एसोसिएटेड विद हेड एंड नेक कैंसर एज वेल एज ख़वातीन में इवन इन यंगर एज सर्वाइकल कैंसर। तो उसमें उसकी इफेक्टिव वैक्सीनेशन से एट अ यंगर एज ग्रुप एटलीस्ट दिस पार्ट कैन बी अवॉइडेड। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर अजहर शफी नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, ऑन्कोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमाटोलॉजिस्ट शिफा इंटरनेशनल से, और हमें बता रहे थे कि हेड एंड नेक कैंसर के लिए हमें किस तरह से ख़ुद को बचाना है इस कैंसर से। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो प्रिवेंटेबल नहीं है ज़ाहिर है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम कर सकते हैं ख़ुद को सेफ सिक्योर रखने के लिए।